बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़म सवाती को नंगा करके क्यों मारा, ये तहकीकात होने जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। तो ये कैसा नोटिस है और इस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कुछ हो सकता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च तो चल रहा है, लेकिन मुज़ाकरात भी चले जा रहे हैं। हर कोई मुज़ाकरात कर रहा है। इमरान खान साहब खुद मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके प्यादे, उनके दोस्त सब मुज़ाकरात कर रहे हैं। और लेकिन वो कमेटी से बात नहीं करेंगे, वो किस से बात करेंगे ये भी पता चल गया है। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो वो किससे खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और उनका क्या एजेंडा है, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब के बारे में पता चला है कि उनकी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और उन्होंने बड़ी अहम शख्सियात, पिंडी और इस्लामाबाद से आने वाली शख्सियत से लाहौर में बेदिया रोड पर मुलाकात की है कल। अच्छा, बेदिया रोड पे फार्म हाउसेस हैं, जाहिर है वो किसी बड़े बंदे का ही होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई बड़ा पॉलिटिशियन होगा, हो सकता है चौधरी साहब का अपना ही हो, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। बहरहाल अपने तो नहीं होते, ऐसी जगहों के लिए दूसरों की इस्तेमाल होती है वेन्यू, ताकि मुलाकात खुफिया रहे। तो वहाँ पे मुलाकात हुई है। और मुलाकातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को अपनी भी तो फ़िक्र है ना, उन्होंने भी तो वज़ारत आला चलानी है, उन्होंने भी तो इंजॉय करना है इस टाइम को सारा। और उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन पर बात करना चाहते हैं और वो हुकूमत की किसी कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, बल्कि वो बात वहाँ करेंगे जिथों गल मुकदी है। तो ये जिथों गल मुकदी है यानी जहाँ से जाके बात का हल निकलना है, जो यानी ताकत का सरचश्मा, यानी फ़ौज, यानी आर्मी चीफ़ और DGISI। तो इमरान खान साहब ने वहाँ जाके बात करनी है। परवेज़ इलाही साहब ने, आपको पता ना, परसों इंटरव्यू भी दिया है उनको, मुजीबुर रहमान शामी साहब को, उनके प्रोग्राम में। अजमल जामी और मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ जो प्रोग्राम था, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब मौजूद थे और उन्होंने खुल के ये बात की। उन्होंने कहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैक डोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा जब ये होती है ना लॉन्ग मार्च वगैरह, तो उसमें बैक डोर ही मुज़ाकरात होते हैं, तो अब भी हो रहे हैं, इसमें उन्हें कोई शक नहीं है कि हो रहे हैं। तो एक तरफ तो वो ये मुज़ाकरात का नवीद सुना रहे हैं कि ये हो रहे हैं, उसको कंफर्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद भी मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से फिर कन्फ्यूजन आ जाती है कि एक तरफ जब DGISI की तरफ से इतनी क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है, जिसमें इवन DGISPR भी मौजूद थे और दोनों ने बड़ी खुल के बातें कर ली हैं। और उन जो गिले शिकवे कह लें कि हमें गद्दार कहा जा रहा है और पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और मोरल डाउन हो रहा है और जिस फोर्स का मैं सरबराह हूँ उसके खिलाफ इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो इस सूरत में मुलाकातों से क्या नतीजा निकल सकता है? क्या कहीं पर कोई प्रेशर लिया जा रहा है इस लॉन्ग मार्च का? परवेज़ इलाही साहब का तो कहना है कि जी हाँ, इसी का प्रेशर है। मतलब उन्होंने एग्जैक्ट ये वर्ड्स तो नहीं इस्तेमाल किए कि प्रेशर है। उन्होंने कहा कि उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही है। और उम्मीद की किरण किस हवाले से है? इंतखाबात की तारीख के हवाले से। उनका एजेंडा एक ही है, इंतखाबात की तारीख, और उसके लिए उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। और वो उम्मीद की किरण जो है वो लॉन्ग मार्च के साथ साथ नज़र आना शुरू हुई है। यानी जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है या उसकी तैयारियां शुरू हुई, जो अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद ये उम्मीद की किरण नज़र आई है। लेकिन उसी के बाद तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गया। उनसे भी पूछा गया कि एक तरफ तो जब ये आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैक डोर राब्ते हो रहे हैं, तो DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में फिर आपका क्या ख्याल है? उन्होंने खैर उसकी कोई जवाब नहीं दिया। परवेज़ इलाही ने क्या जवाब देना बेचारे ने? वो तो हैं ही उस ग्रुप के लोग जो मसालेहत चाहते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि जब मौलाना फजलुर रहमान का धरना हुआ था, तो उसमें चौधरी शुजात साहब ने उसको वाइंड अप जब हुआ था, वो कॉल ऑफ हुआ था, तो उसमें चौधरी शुजात साहब का बड़ा रोल था। तो उस वक्त तक चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब इकट्ठे थे। अब दोनों भाइयों ने मिल के सोचा कि ज़्यादा मज़ा लिया जाए, अपोजिशन में भी रहें और हुकूमत में भी रहें, या अगर एक सूबे में दूसरी पार्टी की हुकूमत है और फेडरल में यानी वफाक में दूसरी पार्टी की हुकूमत है, तो दोनों के साथ होना चाहिए। तो दोनों फैमिलीज़ हुकूमत में हैं। चौधरी शुजात साहब वफाकी हुकूमत के साथ हैं, PDM के साथ हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ हैं। अच्छा, वैसे तो ये तारीख लेते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ मिल के हमने तारीख लेनी है, लेकिन उन्हें कोई तारीख की जल्दी नहीं है, क्योंकि उनकी तो वज़ारत आला है और दोबारा उनको पता है ये तुक्का नहीं लगना बार बार। अगली दफ़ा इमरान खान साहब ने इस तरह से ब्लैकमेल नहीं होना। अगली दफ़ा तो पता नहीं रिजल्ट्स ही क्या होंगे, इमरान खान साहब खुद होंगे या नहीं होंगे मैदान में, उनके खिलाफ इतने सारे केसेस हैं, वो जो है उसमें नाहल भी हो चुके हैं ना। वो तो अभी खैर उसको जाएंगे, कोर्ट्स में चलेगा, सारा मामला चलेंगे। तो ये तोशा खाना और वो फॉरेन फंडिंग केस
और भी बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें फिर सबसे ख़तरनाक केस जो है वो है मलिक रियाज साहब का। परसों शाम में, हफ्ते की शाम में, जो यूट्यूबर्स के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात हुई है, तो उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये जिक्र किया। उन्होंने कहा सबसे जो बड़ा केस है पाकिस्तान की तारीख में, जो बड़ा डाका, जो प्रूवन है, मतलब साबित हो चुका हुआ है ना, कि 50 अरब रुपए लूटा हुआ माल पकड़ा गया और बरामद हो गया। अब बरामदशुदा माल जो उसके मालिकान थे, यानी हुकूमत पाकिस्तान जो थी, उसको देने की बजाय, हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराने के बजाय, वो मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट करा दिया गया। तो ये कितनी बड़ी डकैती है, 50 अरब रुपए की, वो मलिक रियाज साहब वाले पैसे ना। खैर, वहाँ पर हमने सवाल भी किया वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि क्या इस पर कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि दूसरी तरफ मलिक रियाज साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कानून के मुताबिक, हम कानून के मुताबिक चलेंगे। तो उनकी बातों से लग तो नहीं रहा था कि कोई कार्रवाई करने के मूड में है वो, लेकिन अल्टीमेटली वो सबसे स्ट्रॉन्ग केस होगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो परवेज़ इलाही साहब के लिए तो, उनको तो ज़रूरत यह है कि ये जितना पीरियड गुजर सकता है आराम से उनकी वज़ारत आला के दौरान, वो गुजर जाए। हुकूमत वफाक में जिसकी मर्ज़ी रहे, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट मार्च करें, बयान दें या ना दें, बस वो कोई ऐसी हरकत ना कर बैठें कि ये सारा सिस्टम वाइंड अप हो जाए, सबको उठा के बाहर फेंक दिया जाए। ये परवेज़ इलाही साहब को परेशानी है। और यही उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहा था। उनका मुझसे ज़्यादा कौन जानता है शरीफ फैमिली को, शरीफ बरदरान को। उनका नवाज शरीफ का तो हर एक के साथ फटा हुआ, वो 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आए फिर भी फटा होगा। उनका जनरल अली कुली से फटा हुआ, उनका परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ फटा हुआ, उनका बाजवा साहब के साथ फटा हो गया। नवाज शरीफ साहब तो सबके साथ फटा करते रहे हैं। उनका मतलब यह है कि फड्डे नहीं करने, इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा नहीं करना है। जिथों गल मुकदी है, मतलब ये वो बड़ा घर है जहाँ से डिसीजंस होने हैं, जहाँ से फैसले होने हैं, जो ताकत का सरचश्मा है। तो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है। चौधरी शुजात साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, परवेज़ इलाही साहब पहले वज़ीर आला पंजाब बने, फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो इतनी जो याशी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के सर पे जो उन्होंने की हुई हैं, तो वो तो एहसान फरामोश नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरह तो नहीं है ना कि जो लोग लेकर आए उन्हीं के ख़िलाफ़ लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, उन्हीं के ख़िलाफ़ बयाना देना शुरू कर दें। तो वो तो बड़े एहतियात से, प्यार मोहब्बत से चलने वाले लोग हैं ना, मिलजुल के। हाँ, वो और बात है कि उनकी दौर में फिर जो काम होते हैं, वैसे तरक्याती काम होते हैं उनके दौर में, परवेज़ इलाही साहब के दौर में ना वो बहुत हुए तरक्याती काम। जिस तरह हम नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि उनके दौर में तरक्याती काम होते हैं, ऐसे ही परवेज़ इलाही साहब के दौर में भी होते हैं। ये 1122 और दीगर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके दौर में शुरू हुए। तो उसका उन्होंने जिक्र भी किया। उन्होंने कहा ये सारे हमें और किन किन इस्लाम में लाएंगे। स्पेशली उन्हें गुजरात के हवाले से बढ़ाया कि नवाज शरीफ के दौर में वहाँ तरक्याती काम नहीं होते जो उन्होंने किए हैं। तो अच्छी बात है, चले ये तो सारा चलता रहेगा। तो लेकिन मसला यही है कि क्या परवेज़ इलाही साहब की अब मुलाकातें होंगी जिससे मसाइल हल होंगे, और जो PDM का स्टांस है वो कहाँ जाएगा। क्या परवेज़ इलाही साहब किसी अहम शख्सियात से मिलकर कोई इसके लिए, इमरान खान साहब के लिए कुछ रिलीफ ले सकते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब जिस हवा के घोड़े पर सवार हैं, जिस मुखालफत और महाज आराई के रास्ते पर चल पड़े हैं, उसमें नहीं मुझे लगता कि परवेज़ इलाही साहब की जो पॉलिसी है वो कारआमद हो सकती है। तो दूसरी तरफ उनके इमरान खान साहब का मसला है कि मेरे दोस्तों पे तशद्दुद होता है, जिसका इल्ज़ाम तो वो अब तो नाम लेके लगाने लगे ना कि कौन तशद्दुद कर रहा है। तो आज़म सवाती साहब का लास्ट जो वाक़या हुआ है उसके बारे में इमरान खान साहब ने ही कल बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया है, नोटिस लिया है, और उनको आज उनकी पेशी है उनकी आज़म सवाती साहब की। तो उनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको सुना जाएगा और उनको कोई इंसाफ मिलेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे इंसाफ मिलेगा। आज़म सवाती साहब खुद ये केस लेकर नहीं जा रहे कोर्ट में। अच्छा, और इस बात का सबूत कैसे, किसी भी चीज़ का क्या सबूत कलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये भी मुमकिन था कि कोई तशद्दुद के बाद अगर उनका कोई मेडिकल हो जाता, उसमें कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाती, तो शायद कोई प्रोसीडिंग आगे चलती ना कि तशद्दुद हुआ है, कस्टोडियल जो टॉर्चर की बात करते हैं इमरान खान साहब। वो तो सवाती साहब ने खुद ही एक नई स्टोरी सुना दी ना कि मुझ पे तशद्दुद करके वो निशान मिटा दिए, कोई ऐसा केमिकल या ऐसी मेडिसिन लगाई है जिससे निशान मिटा दिए। वह एक नई स्टोरी उन्होंने सुना दिया। और सवाती साहब का बैकग्राउंड ऐसा है कि उनकी बात पे एतबार करना भी बड़ा मुश्किल है। वो याद है ना $1 मिलियन का जो चेक उन्होंने दिया था, और ये अरशद शरीफ साहब ने बड़ी दफ़ा ये स्टोरी सुनाई। अब तो ये बातें करते हैं ना, उनके बड़े बदा बन गए इमरान खान साहब और पूरी PTI कि सवाती साहब ने $1 मिलियन का चेक बना के दे दिया, डोनेशन दे दी। तो इस किस्म के बंदे के बयानात पे क्या एतबार किया जा सकता है। अच्छा, फिर तशद्दुद का वाक़यात जो है या इल्ज़ामात हैं उससे पहले भी लगे हैं।
जमील फ़ारूकी पर हैं, और फिर वो शहबाज गिल साहब के हवाले से तो बहुत ही शोर मचाया गया। इमरान खान साहब ने उसमें तो तौहीन अदालत तक के केस में चले गए वो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या उस पर उन पर तशद्दुद के हवाले से कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? एक अदालत में ही मौजूद है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चला गया था केस। तो अगर वहाँ पर नहीं हो रही कार्रवाई तो आज़म सवाती साहब के केस में क्या कार्रवाई होगी? हाँ, लेकिन ये है कि मीडिया में आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए और पीटीआई की हमदर्दियों के लिए ये एक बड़ा अच्छा केस है। अगर कोई भी वकील उसको लेके चले या कोई भी लेके चले और अगर मीडिया भी उसको उठाएगा तो पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए तो ये बड़ा अच्छा केस है। कानून और आइन के मुताबिक मुझे नहीं लगता इस केस में कोई जान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर नोटिस लिया है जो इमरान खान साहब बता रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर पूरी अथॉरिटी है जी। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कह दे, और सुप्रीम कोर्ट शायद उनको भी बुला ले जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया ना 2 लोगों पे, और नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया है। तो देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए उन लोगों को बुलाएगी जिन्हें इमरान खान साहब मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो ये बात जो है ना कुछ फैलती जा रही है चीज़ें। वो मुहावरा था ना, मुख्तारिया गल वध गई है, तो बातें जो है ना कुछ आगे जाती जा रही हैं। बट देखते हैं जूं लॉन्ग मार्च आगे जा रहा है और उसी तरह मुज़ाकरात भी आगे जा रहे हैं, और उसी तरह हुकूमत की तरफ से भी जो है ना वो बड़ा क्लियर स्टांस आ रहा है कि हमने कोई बात नहीं सुननी, हमने अपने टाइम पर इलेक्शन कराना है। तो देखते हैं कि कामयाबी किसको होती है, हुकूमत को या अपोजिशन को। शुक्रिया।